आई बिन ड्राइविंग अलोन ऑन दिस रोड। धूप भी है, इसके कारण लोग नहीं है बाहर। और दूसरा ये कि एक्चुअली पीछे साइड में गांव नहीं था, अभी एक छोटा सा मंदिर लगा है और एक आंटी जी हमें दिखी हैं, नहीं तो इतने देर से एक्चुअली मैं अकेले चला रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अगर आप एक ऐसे बाइक राइडर हो जिसको मेरे जैसा सुकून पसंद है, एकदम रिलैक्स होकर गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, नॉट एज एन रैश ड्राइविंग वाला वांग 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 करके, तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर यू टू कम। बिकॉज़ जो मतलब यहाँ पे हवा है, अच्छी चल रही है, गर्मी नहीं है ज़्यादा, पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही सही है। तो यहाँ पे एक टेंपल लगा है हमें जाते हुए, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, पता नहीं कौन से भगवान का है, बट बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। तो अभी तक जितने भी टेम्पल्स मैं घुमा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे शांति प्रिय ये टेम्पल लगा। जब आप एंटर करोगे, एक लेफ्ट साइड में रास्ता, आप रास्ता लेके आओगे तो वहाँ पीछे एक कुंड है, वहाँ पे लोटस उगे हुए हैं। अगर आप शाम के टाइम पे आ रहे हो, बहुत शांति मिलेगी। लोग गोवा में आते हैं क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, और ये सच बात है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च मारा, बहुत सारे वीडियोस देखे, और मुझे ज़िक्र कहीं नहीं मिला, ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने किया, नहीं तो किसी और ने किया, बहुत ही कम वीडियोस फोटोग्राफीज़ मिलते हैं और बहुत ही कम लोग विज़िट करते हैं। मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक किया, तो मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक किया और मुझे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलता है ऐसे टेम्पल्स को लेके। वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल, अगेन मैंने बोर्ड का फ़ोटो ले लिया है और अंदर से ही बहुत सुंदर है मंदिर, देखा मैंने, बहुत ही शांति, जिसको भी शांति पसंद है वो यहाँ विजया दुर्गा टेम्पल पे आ सकता है। द टेम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट द टेम्पल एंड द प्लेस, जो रास्ता यहाँ का है बहुत सुंदर है। जो आइटनरी में दिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाई है मैंने, जस्ट बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे आओ तो आप अपने दिन ऐसे बाइफरगेट करके रख सकते हो। एक आध दो आइटनरी में से मेरे मिस आउट हो गए हैं चीज़ें, बट फॉर श्योर आई विल कम अगेन टू गोवा in this coming season, maybe in winter or in rainy season, but sure I will show you about that as well, the places that I have missed. अभी हम जा रहे हैं एक अपने अगले डेस्टिनेशन पे, वो भी बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है, अपने भारत का इतिहास है। तो मेरे आगे ही है सेंट एन्स चर्च। तो जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्यारी है इस चर्च की, और आप आ रहे हो तो
यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और ऐतिहासिक चर्च है ये। यहाँ पे ग्रेवयार्ड है और रिकॉर्ड कर चुका हूँ जितना भी कर सकता था। फ्रंट से किया क्योंकि प्रीस्ट पीछे रहते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द फादर ऑफ प्रीस्ट पास्टर, सो मैंने आगे से रिकॉर्ड कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे चर्च को, और उसके बाद जाना है हमें दीवार आइलैंड। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ऐसा चर्च है ये, बहुत ही प्यारा चर्च है, बहुत ही पुराने समय का इसका कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो यस, अभी हम निकलने हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स यहाँ से ही। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आइटनरी में चीज़ें बताई है, ये ओल्ड गोवा है। ओल्ड गोवा में आप कितना घूम सकते हो, मंदिर, चर्च, देखो जात धर्म कौन सा भी हो, सारे जो भगवान है सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है ह्यूमैनिटी, लव, केयर। सो या ट्रीट एवरीथिंग एज एन एंशिएंट रूइन आर्ट। if you are not an I can say believer of any of the religion, make sure you have an eye of an artist where you go ahead and see this monument as an art. You will literally enjoy it. बहुत बड़ा चर्च था। आग लगने के कारण ऐसा बोला जाता है कि ये पूरा उद्ध्वस्त हो गया, बट कितना मजेस्टिक चर्च है ये। सेंट अगस्टिन टावर ये है। और ये म्यूज़ियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट है। यहाँ पे भी हम आएंगे अगर अलाउ किया तो। आगे पार्किंग है तो हम पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी घूमने निकलेंगे। आगे भी चर्च है जो दूर से दिख रहा था।
दीवार आइलैंड, और दिस इज़ माई सेकेंड टाइम I am getting into a scam. So just to brief you everyone, if you are coming here, okay, I have to go the other side. I'm not going to visit the relics that are in front of me right now, but for sure someday I will come and I will do visit it. For now I am heading towards Diwar Island. That's the next destination for my vlog. So यहाँ से almost 3.8 किलोमीटर्स, ये ज़्यादा है नहीं, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा. It was a good time that I spent here. मैं ये सोचता हूँ कि जब उस टाइम पे सेंट कैथरीन जो थी, वो जब इस चैपल में अपना प्रीचिंग करती थी या जो संदेश है वो सुनाती थी, तो वो कितना, मतलब जो उधर लोग थे जो सुनते थे, कितना उन लोग को महसूस होता होगा चीज़ें कि ओ शी इज़ सेइंग वर्ड ऑफ गॉड. तो यस, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ देखने को मिली मुझे और अच्छा लगा. यहाँ पे एक्चुअली मुझे जाना है जेटी पे. यहाँ पे एक और चैपल था शायद से, और आर्क ऑफ विक्ट्री ये है. आर्क ऑफ, सॉरी, विक्ट्री, नॉट विक्ट्री, सॉरी आई मिस प्रोनाउंस्ड. तो यहाँ से अपने को लेना है जेटी, और जेटी जाएगा वहाँ पे जहाँ हमें जाना है. तो चलते हैं जेटी पे. अपने को गाड़ी घुमानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम है गाड़ी घुमाना भी. ओहो, चली जाएगी गाड़ी, चली जाएगी. जाओ 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 जाओ.
बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीटी चर्च हो गया है मेरा घूम के। और यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है सनसेट का। तो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत शांति बनाए रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके चिल्लम चिल्ली करने की। मैंने अभी जस्ट देखा पीपल आर कमिंग बट दे आर बीइंग सो नॉइजी एंड इट्स इरिटेटिंग गाइस। सो do make sure you are not being an irritative person, your voice is low because it's again premises of church, you don't have to scream। अगर आप नॉर्मल भी बात करोगे तो भी सुनाई दे देगा सामने वाले को जो तुम्हें कन्वे करना है, बट डोंट स्क्रीम। आई हैव सीन पीपल स्क्रीमिंग लाइक हे हा हु, इट्स नॉट गुड। प्लीज़ refrain from doing it। Rest, you can come to the island, it's good। There are people who have came to the island who are staying here, there are homestays as well, so you can come, you can stay here and rest, you can enjoy your day here। There are a lot of structures that you can see, architecture, good architecture you can see, and then you can visit your house or say stay where you will be living। I don't know, look at this, it's looking beautiful। At 02, so pretty, bar Kesarkar। So yeah, I am saying bye bye to this beautiful island। I was not able to explore that much that I wanted, but sure, life में फिर एक टाइम आएगा जब मैं कोना कोना ये आइलैंड का घूम सकूँगा। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गुड, बट इट्स टाइम टू से बाय to Diwar Island since I have to cover 71 kilometers and that will take almost 2 hours for me to reach Palolem beach where I'm staying at। Again, आज भी बेताल बातिम बीच नहीं हो पाया। I was actually planning to go to बेताल बातिम बीच, बट कोई ना, फिर कभी करूँगा फॉर श्योर। कुछ चीज़ें बाद के लिए रखूँगा तो बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ से दोनों चर्चेस, बॉम जीसस भी दिख रहा है चर्च, मतलब सारे ही चर्चेस दिख रहे हैं यहाँ से। दोनों साइड में पानी, मैंग्रोव्स, पीपल आर चिलिंग, पीपल आर सिटिंग हियर, पीपल आर एंजॉइंग द व्यू, दैट्स सो गुड। बुढ़ौती हो तो ऐसे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैंग्रोव्स, बहुत सारे मैंग्रोव्स। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस गाइज, क्योंकि ये टेम्परेरी जुगाड़ है मेरा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अभी। The people in the car actually they are staring at me। I'm being nervous right now। पीछे बैठने वाला जो आदमी है कंटिन्यूस घूर रहा है भाई साहब। I am actually getting nervous now। So yeah, I am waiting for the second ferry to arrive actually। The reason is why, because bikes are already in other side, and one side it's car, it's good, it's systematic, and I am able to see the view of church, so pretty, so beautiful। आगे ले लेता हूँ गाड़ी, घुमानी पड़ेगी।
शाम को भी कितना मॉन्यूमेंट प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो अभी यहाँ से जाना है 68 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस करंट स्पॉट वेयर आई एम एट, और यहाँ से अपने को ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट लगने वाला है, मतलब पकड़ के चलो डॉट 2 आवर्स। चर्चेस इतने सुंदर शाम को मैं देख रहा हूँ चर्चेस इतने सुंदर सजाए हुए हैं। वैसे ही सेम गोज़ फॉर द टेम्पल्स एज वेल, बट मैं आते हुए अभी 2 से 3 देखा मैंने, चर्चेस इतने सुंदर सजाए थे कि भाई साहब अगर रात को ठिकाना ना मिले तो वहीं कोई साइड में बैठ जाए, ना सही प्यारा था ना वो। आई डोंट नो, आगे अगर मिलेगा तो दिखाऊंगा आपको। लकीली अगर कैमरा ऑन हुआ तो टाइम पे डेकोरेटेड है। देखो ये एक और चर्च दिखा यहाँ पे, अब आई डोंट नो अंदर फंक्शन भी होगा, बट यहाँ पे भी है और पीछे साइड भी है, दोनों जगह सजा हुआ है चर्च। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं मजाक नहीं कर रहा है, जेन्युइनली वांट टू ईट वो चिकन काफ्रियल जैसे देखा है मैंने यूट्यूब में, और गोवन पोए विथ रॉस ऑमलेट। आई डोंट नो मुझे मिलेगा कि नहीं, बट मैं बहुत तरस रहा हूँ अभी। और आज आई डोंट नो एकदम ऐसे ब्लड मून दिख रहा है फुल, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा अभी। एंड लेट मी गो अहेड एंड गेट अ व्यू फॉर यू, जो कि पूरा ऑरेंज हो चुका है। और यहाँ पे पुराना घर था, बहुत सही लग रहा है। साइड में पूरे मैनग्रोव्स है, एकदम ठंडा लग रहा है, और उस साइड पहाड़ है, उसके साइड में ये है। इतना सुंदर लग रहा है अभी देखने में, ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है चर्च देखने में। और तो फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, रोस ऑमलेट विथ पाव, and I have some other item as well, that's bangda bhaji type, so we'll try this and this। और फाइनली अभी ये ट्राई करके 2 दिन से वैसे भी अच्छा खाना खाया नहीं था, तो अभी ये खा के मैं आपको बताता हूँ कैसे बना है। ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई हैव डन 1000 kilometers within 18 hours from Gujarat to Pune। Yeah, 18 hours। Slowly also, dry carefully also। Better than hotels to be honest guys, because this has flavor, this has taste। Your name is sweet actually। So finally मैं जैसे बोल रहा था, I was praying that I should get the local cuisine of Goa, roast omelette, and I was just searching, and मैं बोल रहा था कि मुझे 3 दिन हो गए कुछ अच्छा खाया नहीं, and finally I was able to get good food। And just imagine, I was going from the main way, and I got this small stall। मेरे पीछे आप देख सकते हो स्टॉल। तो मैं यहाँ से आ रहा था, और यहाँ से आते हुए मैंने कस्टमर्स देखे ना, आई वाज लाइक कि पहले देखते हैं है कि नहीं। द ओनर ऑफ दिस शॉप, मारिया मैम, इज़ रियली गुड। शी सर्व्ड मी a new dish that was a new dish for me, and it was really good। And apart from that, I had really good time chatting with auntie। I am taking my leave right now, but I am telling you, if you are coming to Goa, if you are coming to this way, she has her stall here, you can definitely visit it। Even on Swiggy it's available, Maria's roast omelette, it's with that name। So if you are coming here, you can go ahead and do a Swiggy as well। Now I am leaving to Polelim, but I am good because I ate good after a long time। So what happened, from 2 to 3 days I haven't talked to anyone apart from my family and my mittar। I was coming from old Goa, I wanted to badly have good food,
रॉस ऑमलेट एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए. एंड लकीली आई सॉ वन स्टॉल. आई इमीडिएटली पुश्ड माई ब्रेक्स एंड आई स्टॉप्ड देयर. I didn't ask for the menu what she has on the stall, but Maria aunty was so sweet that once we started talking, there was not a single customer. There was not a single customer. No one was coming. No one was going. It was just me and Maria aunty. We were having discussion. Maria aunty did notice that there is not a single customer coming. She did highlighted me that there is not a single customer coming to the shop because there might be something. And I was like okay. जैसे मैं गाड़ी में बैठने ही जा रहा हूँ वैसे मैं देखता हूँ कि 3 कस्टमर्स आए, उसके बाद में 2 कस्टमर आए, उसके बाद में और 4-5 कस्टमर्स आए. एंड आई वाज लाइक व्हाट. I was having good talk with auntie and there was not a single customer. And once I'm done with the talking, once I'm done with everything, all the customers started coming. You call it faith, you call it luck, you call it anything, but that's a true thing that happened. I always thank to God because जब हम रास्ते पे निकलते हैं हमारे साथ हमारा परिवार नहीं होता है. हम रास्ते पे जिससे भी बात कर ले, जिससे भी प्यार से रह ले, वो हमारे साथ जुड़ जाता है. कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में वो भी याद करेंगे, कहीं ना कहीं तो मैं भी याद करूँगा. फॉर श्योर इफ़ आई एवर कम टू गोवा अगेन आई विल विजिट मारिया आंटी शॉप फॉर श्योर. एंड मारिया आंटी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग मी delicious food that actually filled my stomach. I'm really thankful to you. I wanted to tell you one thing. I have ridden on n number of roads, several roads in my life, the roads that I can't count actually. But when I took a stop near Maria Auntie's stall, she said one thing. Why didn't you come with your friends? Why you came alone? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कौन रहेगा साथ में? And I was like, auntie, I don't have good friends with me. That's the reason I go solo. And auntie was like, drive very carefully. And I was like, sure auntie, I will do. Again, one beautiful church. My day was made. जितना दिन का थका था मैं, आई एम फिल्ड विथ न्यू जॉय एंड हैप्पीनेस. ऑल थैंक टू द ऊपर वाला. तो आई एम डन विथ माई पैकिंग और यहाँ से मैं नॉर्थ गोवा जाने वाला हूँ. वहाँ पे एक स्टे देख लिया है मैंने, मुझे अच्छे रेट में मिल गया. तो प्लान कुछ ऐसे रहने वाला है कि मैं नॉर्थ गोवा जाके नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद जो वहाँ का मेन फेमस है जैसे कैंडोलिम बीच हो गया, उसके बाद कैंडोली, एक्चुअली इट्स नॉट कैंडोलिम, इट्स कैंडोली बीच हो गया, उसके बाद अंजुना हो गया, बागा हो गया, कलंगुट हो गया. तो ये सारे बीचेस मैं एक्सप्लोर करूँगा. वहाँ पे अंदर की हालत एकदम बेकार है. रूम वॉज वेरी गुड, माई स्टे वॉज वेरी पीसफुल हियर. तो अगर आप आ रहे हो तो CSF बुटीक स्टे, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और यहाँ आ सकते हो. नॉट अ पेड प्रमोशन दो, बट यस आई रियली लव्ड दिस प्लेस. प्राइस इज़ वेरिंग ऑन सीजन. तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो ओनर से. ओनर इज़ वेरी गुड, शी इज़ स्वीट, सो यू कैन कांटेक्ट हर एंड देन यू कैन कम हियर एंड हैव योर स्टे ऑन पालोलिम बीच.